अब्दुल रज़ाक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है पाकिस्तानी बैट्समैन को अफ़गान स्पिनर्स को खेलने में। हालांकि पाकिस्तानी जो बैट्समैन है वो काफ़ी अरसे से श्रीलंका में मौजूद हैं, हर तरह के स्पिनर्स वहाँ पर उन्होंने खेले हैं। तो क्या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पिच है या फिर हमारी एग्जीक्यूशन थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं रही है? देखिए, श्रीलंका में तो हमेशा यही चीज आ रही है और जैसे पाकिस्तान टॉस जीता और उन्होंने सोच समझ के फैसला किया होगा। हो सकता है कि ये वनडे है, लो स्कोरिंग मैच भी हो सकता है। फिर भी जैसा भी है, अफगानिस्तान के खिलाफ आप खेल रहे हैं, आपकी इंटेंट बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए और बड़ा कॉन्फिडेंस शो होना चाहिए। जिस तरह की बॉलिंग अफगानिस्तान के बॉलर ने की है, थोड़ी स्ट्रगल लग रही है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान हो सकता है कि इतना अच्छा टोटल ना सेट कर सके जितना कि उसको करना चाहिए था। और अफगानिस्तान के साथ इस तरह की क्रिकेट खेलने से मैं समझता हूँ जो इम्पैक्ट है वो बड़ा अच्छा नजर नहीं आएगा, क्योंकि दूसरी टीमें अफगानिस्तान से काफी बेहतर हैं। पाकिस्तान को बड़े आराम से ये मैच जीतने चाहिए। सिकंदर, माना कि कुछ पिचेस, कुछ कंडीशंस आपको फ्रीली खेलने अलाउ नहीं करती, आप खुलकर खेल नहीं सकते, मान लिया हमने। लेकिन अगर आप फ्रीली नहीं खेल पा रहे, शॉट्स नहीं खेल पा रहे, स्ट्राइक रोटेशन बहुत ज़रूरी है, रन्स ऐड करने बहुत ज़रूरी है, जिसमें कामयाब होते हुए नज़र नहीं आए हमारे बैट्समैन। वजह क्या नज़र आ रही है आपको? या देखो, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि हमारे बैट्समैन जो कि पाकिस्तानी बैट्समैन हैं, पाकिस्तानी पिचेस पे खेलते हैं, उनको स्पिनर से इतना खौफ क्यों? ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो फास्ट बॉलर का खौफ, इधर खेलते हैं तो स्पिनर का खौफ। मतलब है कि कल से मैं बातें सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि जी अफगानी स्पिनर्स, अफगान के स्पिनर्स, अफगानिस्तान के स्पिनर्स। तो भाई, तो हम तो खेलने आए ना, हम लोग तो बहुत अच्छा तरीके से खेलना चाहिए। कोशिश की थी फॉर अ मोमेंट हम मान लेते हैं, चलें ठीक है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, ठीक है, आईसीसी रैंकिंग्स में भी ऊपर हैं, लेकिन हमारे भी तो नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं ना, वो कोई क्लब लेवल बैट्समैन तो नहीं है ना सर। That's what I'm saying कि वही तो मैं हैरान हूँ इस बात पे यार कि दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं। मतलब आपके फ़खर को भी इस कैटेगरी में शामिल किया जाए, बाबर को, रिजवान को, दे आर ऑल टॉप क्लास बैट्समैन। अगर आप स्पिनर्स को नहीं खेल सकते तो फिर कौन खेलेगा? अभी इमाम ने कोशिश की थी मारने की, हवा में गेंद खड़ी हो गई थी, वो बच गए, वरना वो भी आउट हो गए थे। तो देखिए, शॉट्स नहीं लग रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि टॉस जीत के हमने जो बैटिंग की है, क्या ये सही था या गलत था? इसलिए कि आखिरी में हमारे स्पिनर्स, हमारे पास भी इस वक्त 4 स्पिनर्स हैं, उसामा और वो शादाब खेल रहे हैं, और साथ में आपके ऑफ स्पिनर्स हैं। तो क्या वो पहले बॉलिंग करते तो ज़्यादा बेहतर होता या नहीं होता? तो मैं इसका अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अगर पाकिस्तान की टीम 200 रन तक पहुंचा देती है, इफ्तिखार मौजूद हैं वहाँ पर, और इमाम इसी तरह खेलते रहें और इफ्तिखार आखिरी तक खेल कर अगर कुछ हार्ड हिटिंग कर देते हैं और 200 सवा 200 तक स्कोर पहुंचता है, तो फिर पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। इस वक्त पाकिस्तान के पास भी स्पिनर्स, इसलिए कि इसमें पिच में इतना वो मुश्किल लग रही है कि उसमें अफगानिस्तान के बैट्समैन भी स्ट्रगल करेंगे। मौजूदा कंडीशंस को देखते हुए अब्दुल रज़ाक, इतना आसान नहीं है फ्रीली खेलना, इस बारे में हम बात तो कर रहे हैं। लेकिन जैसे भी सिकंदर पॉइंट आउट कर रहे थे कि इमाम मारने गए और उन्होंने हवा में खड़ी कर दी थी बॉल, इस वक्त आपको क्या लगता है क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की? आप कट ऑफ कर लें कि जी 35वें 40वें ओवर तक हम दोनों नहीं खेलना है, संभल के खेलना है, स्ट्राइक रोटेट करनी है और आखिरी 10 ओवर्स का फ़ायदा उठाना है? क्या ये सोच होनी चाहिए पाकिस्तानी बल्लेबाजों में? क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई एक आउट होता है तो फिर आप और बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएंगे, शायद आप उस प्रेशर से ना निकल पाएँ। देखिए दानिश, ये सिचुएशन पाकिस्तान की नई नहीं है और हर जगह ऐसा ही होता है। अगर आपने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला कर ही लिया है, ठीक है, विकेटें गिर गई हैं, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपका फैसला दुरुस्त है, क्योंकि हो सकता है कि सेकंड इनिंग में और पिच थोड़ा सा बिहेवियर उसका चेंज हो जाए। तो इनको चाहिए कि आराम से 35-40 ओवर तक बिल्कुल 3-4 की एवरेज है। जो आजकल की क्रिकेट में 2020 भी है, T10 भी आ गई है, तो 10 ओवर में आप जितना मर्जी स्कोर कर सकते हैं, 70-80 बड़े आराम से कर सकते हैं। इफ्तिखार जिस तरह के मशहूर है हार्ड हिटिंग करने के लिए, और उनका काफी कॉन्फिडेंस भी है। और बात यह है कि सारे पाकिस्तानी प्लेयर भी T20 खेलते आ रहे थे श्रीलंका प्रीमियर लीग में, तो उसके बाद कि ये इस तरह की परफॉर्मेंस दे देना, वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि इस तरह की परफॉर्मेंस होनी नहीं चाहिए थी। इनको तो बड़ा अच्छे तरीके से ये वनडे लेके चलना चाहिए। सिकंदर, टॉप 5 था आपके, कुछ यही नज़र आ रहे हैं हमें जो इस वक्त अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। क्या आपको भी सेकंड थॉट्स हैं टॉप ऑर्डर को लेकर? जैसे कल भी मैंने जिक्र किया था कि अब्दुल्ला शफीक हमें टॉप ऑर्डर में नज़र आए तो और ज़्यादा
सॉलिड नज़र आएगी, आपकी बैटिंग लाइनअप और ज़्यादा पक्की नज़र आएगी। विद फ़खर आपको एक सरप्राइज़ फैक्टर तो मिलता है, अगर फ़खर खेल जाते हैं तो आपको बड़ा स्कोर तो मिलता है, लेकिन फिर वही बात है ना कि आप इंतज़ार करते हैं फ़खर की उस इनिंग्स का। देखो सबसे पहले तो मैं पिच की ये बात कह दूं कि हमेशा दुनिया की कोई भी पिच हो, आप कराची की अगर सिमट की पिच पे भी खेले, अर्ली मॉर्निंग कुछ ना कुछ होता है जी, तो उसका तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए था। खैर वो ख़त्म हो के बाद, मैच के बाद पता चलेगा कि हमारा फ़ैसला सही था कि नहीं था, अभी तक तो वो अच्छा नज़र नहीं आ रहा। साउथ को नहीं खिलाया, साउथ शकील को हम 4 दिन से कह रहे हैं कि जब आपने उसको रखा था सिर्फ इसी सीरीज़ के लिए आपने रखा है। एक लड़का इन फॉर्म है, स्पिनर्स को इतना अच्छा खेलता है, उसका फुटवर्क अच्छा है, और वो यहाँ पर ही इन्हीं पिचेस पे उसने 200 भी की लगाए हुए हैं, उसने इतने रिकॉर्ड्स किए, उसको क्यों नहीं खिलाया? इसको आप उसके लिए जगह क्रिएट करते ना। आप देखते तो कि आपके अगर इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट होती है तो क्या साउथ नीचे आकर, इसलिए आज मैं मैं भी सफ़र कर रहा था तो मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, हर जगह पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर को तनकीद की जा रही है, उसको वीक दिखाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जी जो एरिया है जहाँ पर हिट हो सकता है पाकिस्तान, वो मिडल ऑर्डर है, और मिडल ऑर्डर में उनके पास कोई सॉलिड प्लेयर्स नहीं है। अगरचे हमारे पास आगा सलमान भी है, इफ्तिखार भी है, और अगर 5वें पे कोई एक और सॉलिड प्लेयर मैं समझता हूँ साउथ आ जाए तो बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। हम एक ज़रूरत महसूस भी होती है। आगा सलमान टेस्ट में बड़े अच्छे नज़र आते हैं अब्दुल रज़ाक, जो अभी रिसेंटली उन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट फॉर्म किया, ही लुक्स गुड, बट क्या फिर आगा सलमान या सऊद शकील में से दोनों में से एक को खिलाया जा सकता है? ज़रूरी नहीं कि हम इफ्तिखार को ड्रॉप करके ही सऊद शकील को टीम में शामिल करें, क्योंकि फिर सऊद और आगा सलमान कुछ एक ही टेम्परामेंट के प्लेयर हैं। दानिश देखिए, अभी 2 मैचेस पड़े हुए हैं और एकदम से अगर टॉप ऑर्डर फेल हुआ है तो ये नहीं कि आप एकदम से टीम में चेंजिंग करनी शुरू कर दें। सऊद शकील भी अच्छे प्लेयर हैं और आगा सलमान भी अच्छे प्लेयर हैं, और बाबर आजम भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, फ़खर भी बड़े अच्छे हैं। इसमें अब ये तो डाउट नहीं है कि ये परफॉर्म नहीं कर सकते, ये अच्छे प्लेयर नहीं है। परफॉर्म ना करना वो अलग चीज़ है कि परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही, इस पर सोचना चाहिए। और एकदम से अगर एक मैच पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अगर हारते भी हैं तो उसमें चेंजिंग करने में फिर पैनिक नजर आता है, क्योंकि जब आप इस तरह के डिसीजन लेते हैं ना तो जो बैट्समैन बाहर होता है ना तो वो सोचता है कि जी मैं तो इन हो चुका हूँ, अगर मैंने एक मैच में परफॉर्म ना किया तो मैं भी बाहर हो सकता हूँ। तो ये जो इम्पैक्ट है वो नहीं होना चाहिए। अगर फ़खर अगर ने कुछ नहीं किया, सलमान ने कुछ नहीं किया, तो इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और एक मैच से तो डिसाइड नहीं कर सकते कि ये अच्छे प्लेयर नहीं है। बिल्कुल, अलग अलग प्लेयर्स को अलग अलग किस्म का कॉन्फिडेंस और अलग अलग तरह से डील करना पड़ता है सिकंदर। जैसे अब्दुल रज़ाक ने अभी फ़खर ज़मान का जिक्र किया और आगा सलमान का जिक्र किया, आप दोनों को एक तरह से डील नहीं करेंगे। आप फ़खर से ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि फ़खर ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं। आगा सलमान को शायद आप थोड़ा सा लीनियंटली डील करेंगे क्योंकि उतनी ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं है, तो इसमें भी फ़र्क होता है। देखो फ़खर जो है वो रेगुलर स्कोर करता हुआ आ रहा है, मतलब है कि वो पिछले मैचेस में भी उसने रन्स किए हुए, तो वो तो अपनी जगह पे सॉलिड है। जो भी रज़ाक कह रहा था कि भाई टीमें आउट भी होती हैं, जल्दी भी आउट हो जाती हैं, मगर मैं सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ कि जब आपके पास एक लड़का था तो उसमें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं था। अभी जो आप बात कर रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए सिर्फ आधे ओवर हुए हैं, 25 में हमने 102 किए। अगर ये दोनों लड़के खड़े रहें, टेस्ट क्रिकेट खेलें और आखिरी तक चले जाएं तो 225 हो सकता है, 225-30 पे ये मैच फंस। हाँ, आपने खड़े होना ना, नीचे जो है उसामा भी अच्छा खेलता है, शादाब अच्छा खेलता है, शाहीन भी बैट्समैन बनना चाहते हैं, तो ये 3-4 लड़के हैं। तो आप एक दफ़ा वो लेवल क्रॉस कर जाए ना, वो जो रेड लाइन है 40 ओवर की, वो क्रॉस कर जाएं, आखिरी के जो 10 ओवर हैं उसके अंदर आप स्लॉक करके बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा 225 पे, 250 पे, 250 तो बहुत ज़्यादा हो गए, 225 पे भी ये मैच फंसेगा, पाकिस्तान का अपर हैंड हो जाएगा, इसलिए कि हमारे पास भी स्पिनर्स अच्छे हैं और हमारे पास फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे हैं। तो इन पिचेस के ऊपर, नए बॉल के ऊपर तो बहुत अच्छी बॉल कराएंगे, जहां गेंद नीचे रहता है और थोड़ा स्विंग हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है इन कंडीशन। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया जैसे, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर कंटिन्यू। हाँ, मैं देख कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचें हों या जो बाउंसी ट्रैक्स होते हैं ना, उस पर हिटें लगती हैं, इन पिचेस पे हिटें नहीं लगती, नीचे नीचे स्विंग होगा हमारे फास्ट बॉलर्स को, तो वो स्ट्रगल करेंगे। तो 200 250 विल बी अ गुड टारगेट।